नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहता है और करना स्टार्ट करता है तो एक क्वेश्चन उसके माइंड में हमेशा ही आता है कि हमेशा पॉजिटिव कैसे रहे। क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस तो हर तरह की आती है, लेकिन हर तरह की सिचुएशंस के बीच में भी हम पॉजिटिव कैसे रहे। यहाँ पर बस एक सिंपल सी चीज़ होती है जो मोस्टली लोग नहीं समझ पाते हैं। वो ये होता है कि हमेशा पॉजिटिव रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप बिल्कुल भी नेगेटिव फील नहीं करोगे या आपको थोड़ा भी बुरा फील नहीं होगा किसी भी बात को लेकर के। और इससे भी ज़्यादा होता है नेगेटिविटी के आने का डर कि नेगेटिव थॉट आया ही क्यों, नहीं आना चाहिए था, पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। तो अगर आप इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट करते हो तो ही आप बोल सकते हो कि आप रेजिस्ट कर रहे हो। अदरवाइज अगर आप देखो और अपने आप को इस तरीके से समझो कि आप एक इमोशनल बीइंग हो और आपके इमोशंस हमेशा ट्रिगर होंगे। आपका माइंड कभी भी इमोशनलेस नहीं रह सकता। थॉटलेस भले वो रह सकता है लेकिन इमोशनलेस कभी नहीं रह सकता। इवन जब आप सो भी रहे होते हो तो सोते समय भी जो ड्रीम्स आपके माइंड में आते हैं, यानी जो सपने आपको आते हैं, वो सपने भी कुछ ना कुछ आपको फील कराते हैं। अब फिर जब आप अगले दिन सुबह उठते हो सो करके तो ड्रीम्स पूरे भुला जाते हैं। आपको कुछ याद नहीं रहता कि आपने सपने में क्या देखा, या फिर बहुत कम याद रहता है, लेकिन उसकी फीलिंग क्या थी वो बिल्कुल याद रहती है। या तो वो नेगेटिव थी या तो वो पॉजिटिव थी। अब मैनिफेस्टेशन को भी लेकर के कई बार ये कहा जाता है कि एंड फीलिंग सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो ये फील करो वो चीज़ आपको मिल चुकी है। अब ऑब्वियस सी बात ये है कि जब आपके लाइफ में कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हुई है, आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एंड फीलिंग को आप कई बार जानते ही नहीं हो कि कैसी होगी। और ये सीरियस क्वेश्चन भी हो जाता है कि जब आपको पता ही नहीं है कि उसका इमोशन क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, तो आप एंड फीलिंग तक पहुँचोगे कैसे। तो इसमें भी इमोशंस आपको हेल्प करते हैं कि चाहे आपकी फीलिंग्स कुछ भी हो, चाहे आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, एट द एंड आप मैनिफेस्टेशन के बाद जब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लोगे जो आप चाहते हो, उसे मैनिफेस्ट करने के बाद आप अच्छा फील करोगे, आपको खुशी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं ज़रूरी है हमेशा पॉजिटिव सोचते रहना। यानी हमेशा पॉजिटिव सोचने का, जैसा मैंने कहा, कि ये मतलब नहीं होता कि आप कभी नेगेटिव सोचोगे ही नहीं। अब्राहम हिक्स जो मेरे टीचर हैं, जिनकी बुक है आस्क एंड इट इज़ गिवन, अब आस्क एंड इट इज़ गिवन में उन्होंने इस बात को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप कोई चीज़ मांगते हो, यूनिवर्स वो चीज़ आपको इमीडिएटली दे देता है। और स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस तरीके से अगर आप देखोगे तो हमेशा ये चीज़ कही गई है कि आप कुछ मत मांगो, आपको सब मिल जाएगा। अब ये बात देखोगे तो दो तरीके से आपको रेजिस्ट करती है। एक तरफ आपको कहा जा रहा है मांगो, एक तरफ कहा जा रहा है मत मांगो। तो इस चीज़ में क्या करें, इस जगह पे क्या करें? आंसर इसका मिलता है आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक में, जहाँ पर अब्राहम हिक्स कहती है कि आस्किंग आपके लिए नेचुरल है। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई दिन नहीं जा सकता जहाँ पर आप यूनिवर्स से कुछ मांगो ना। अब हो सकता है कि आपका ये क्वेश्चन हो कि मैं कुछ भी यूनिवर्स से नहीं मांगता या नहीं मांगती, लेकिन अब्राहम हिक्स की आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक की टीचिंग्स के हिसाब से आस्किंग नेचुरल इस तरीके से होती है कि जब आप अपनी लाइफ में ये चीज़ जान जाते हो कि आपको क्या नहीं चाहिए, आपकी डिज़ायर उसके हमेशा अपोजिट में आपको मिलती है। तो जब आप ये जानना चाहते हो, यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिन्हें नहीं पता होता कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि इतना भी ज़रूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये जानना है कि आपको क्या आपकी लाइफ में नहीं चाहिए। और जब आप किसी करंट रियलिटी में फंसते हो, कोई चीज़ आपकी लाइफ में बुरी होती है, आपके अकॉर्डिंग नहीं होती है, तो उस वक्त आप इस बात को आइडेंटिफाई करते हो कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ से एक बेटर होने की डिज़ायर हमेशा आपकी निकलती है। जैसे अगर आप अपनी लाइफ में मनी का स्ट्रगल फेस करते हो तो ऑटोमेटिकली एक डिज़ायर आएगी कि नहीं, मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए जहाँ पर पैसे मेरे पास ज़्यादा हो। अगर आप जॉब में अच्छा फील नहीं कर रहे हो या एक जॉब ही नहीं है आपके पास, तो उस जगह पर आप एक बेटर जॉब चाहोगे कि मुझे एक अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, या मुझे इस जॉब में नहीं रहना, मैं एक बेटर जॉब डिज़र्व करता हूँ। उसी तरीके से रिलेशनशिप में है कि रिलेशनशिप में कोई पर्सन अगर आपको चीट करता है तो आप इस बात को आइडेंटिफाई करते हो कि मुझे इस तरीके का रिलेशनशिप या इस तरीके का पर्सन नहीं चाहिए लाइफ में, मुझे एक बेटर लाइफ चाहिए एक बेटर पर्सन के साथ। तो ये होती है हमारी आस्किंग। अब इस जगह पर अगर आप देखोगे तो जब आप इस नेगेटिविटी में फंसते हो, या नेगेटिविटी, इसको कॉन्ट्रास्ट बेसिकली बोलते हैं अब्राहम, क्योंकि नेगेटिविटी वर्ड अपने आप में एक रेजिस्टेंस है। वो अपने आप को इस तरीके से शो करता है कि कोई चीज़ बहुत बुरी है। अब अब्राहम के अकॉर्डिंग बुरा या अच्छा नहीं है कुछ, ये इमोशंस आपको आइडेंटिफाई कराते हैं कुछ बातों को। जैसे अगर आप ऊंचाई पे जा कर के देखो तो नीचे देखने पर आपको डर लगेगा कि आप इससे आगे जाए तो आप नीचे गिर सकते हो। एक फियर की फीलिंग अंदर से आ जाती है, आप वो कदम आगे नहीं लेते हो। ठीक उसी तरीके से जब कोई नेगेटिव इमोशन आपके अंदर आता है तो उसको कॉन्ट्रास्ट इसीलिए कहते हैं
क्योंकि वो आपको ये बताता है कि आप जिस बारे में सोच रहे हो, जिस टॉपिक पे आपका ध्यान है इस वक्त, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, इसके लिए आप बुरा फील कर रहे हो। वहीं अगर आप किसी ऊंचाई पे नहीं चल रहे तो स्ट्रेट अगर आप रोड पे चल रहे हो या ज़मीन पे चल रहे हो तो आपको कोई डर नहीं रहता आपके माइंड में कि आप गिर जाओगे या आपको चोट लगेगी। ठीक उसी तरीके से जो उसकी अपोजिट फीलिंग होती है, यानी कॉन्ट्रास्ट में जब हम नेगेटिव फील कर रहे होते हैं तो हमारी डिज़ायर्स बॉर्न हो रही होती है कि यूनिवर्स को पता चल रहा होता है हमें क्या चाहिए। और जब हम कॉन्ट्रास्ट को रिलीज़ करके, रेजिस्टेंस को रिलीज़ करके निकलते हैं अलाइनमेंट की तरफ, तो हम पहले की तरह अच्छा फील करने लगते हैं, जो चीज़ हमारे लिए नॉर्मल है। तो उस फीलिंग का ना होना, कॉन्ट्रास्ट या नेगेटिविटी की जो फीलिंग होती है उसके ऊपर ज़्यादा ना घूमना, अगर आप देखोगे तो यही आपको अलाइन कर देता है। और जब आप ये बात जान जाते हो कि कॉन्ट्रास्ट ज़रूरी है, नेगेटिव फील करना ज़रूरी है, ताकि आप ये बात जान पाओ कि आप अपनी लाइफ में क्या नहीं चाहते हो और क्या नहीं चाहते हो, उससे आप ये जान पाओगे कि आप क्या चाहते हो। फिर आपकी जो डिज़ायर्स मैनिफेस्ट होती है वो इजीली होती है। और मैनिफेस्टेशन अगर देखोगे तो कोई टास्क नहीं है, हर किसी के लिए नेचुरल है, क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करता। लेकिन किसी के भी लाइफ में उसकी डिज़ायर पूरी हो रही है तो उस डिज़ायर पूरे होने को हम मैनिफेस्टेशन का नाम देते हैं। और अगर कोई दुनिया में ऐसा इंसान है जो बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो किए हुए भी अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, तो यहीं से ये प्रूव हो जाता है कि हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप करते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप फिर कॉन्शियसली इस चीज़ को कर पाते हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में वैसी कोई सिचुएशंस कभी क्रिएट नहीं हुई, कोई ट्रॉमा नहीं क्रिएट हुआ, कोई बड़ी परेशानी नहीं क्रिएट हुई, जिसकी वजह से उनका जो नेचुरल इमोशनल सिस्टम है उसमें उतनी रेजिस्टेंस आई नहीं। उन्होंने नेगेटिविटी को उतना भाव नहीं दिया, पॉजिटिविटी को भी बहुत ज़्यादा कैरी ऑन नहीं किया, या ओवरऑल नेगेटिविटी लाइफ में नहीं रही तो खुशहाली रही। तो ऐसे लोगों की लाइफ अगर आप देखोगे तो मोस्टली नॉर्मल्स होती है कि सब कुछ उनकी लाइफ में बैलेंस में होता है। लेकिन वही अगर आप देखोगे तो जो एक्सट्रीम जाते हैं अपनी लाइफ में, जैसे हाईली सक्सेसफुल लोग, अब उनकी लाइफ अगर आप देखोगे ना तो बड़े बड़े ट्रॉमा से गुजरी होती है। अब किसी का मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, आप जिनके बारे में भी पढ़ोगे आप ऑलरेडी खुद ही जान जाओगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में अगर आप सक्सेस हासिल करना चाहते हो तो आपको ट्रॉमा से गुजरना ही होगा। आप बिना ट्रॉमा के भी आस्किंग कर सकते हो, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट कई बार जो आते हैं ये आपको आगे बढ़ाने के लिए ही आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो अपने माइंड में ये प्रेशर कभी मत डालिए कि मुझे हमेशा पॉजिटिव सोचना है, बल्कि ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि कॉन्ट्रास्ट और नेगेटिविटी आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाओगे कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही नहीं है। अब मैं कहता हूँ ना सही गलत कुछ नहीं होता, क्योंकि अब्राहम कहती है सही गलत कुछ नहीं होता। और जब मैंने ये चीज़ सुनी थी कि सही गलत कुछ नहीं होता तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया था कि क्या मैं अगर कुछ भी करूँ तो वो सही है, या कुछ गलत करूँ तो वो भी सही है। तो फिर इसका आंसर मुझे बाद में अब्राहम से ही मिला। और इंस्टेंटली अगर मैं देखूँ तो इस वक्त अपने इमोशंस में उस चीज़ को समझ पाता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ, अगर मैं बुरा फील कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए सही नहीं है, अच्छा फील कर रहा हूँ तो मेरे लिए सही है। अब किसी का बुरा कर करके आप अच्छा फील नहीं कर सकते और किसी का अच्छा करके आप बुरा फील नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसके लिए मैं कहता हूँ कि कर्मा में मैं बिलीव नहीं करता, क्योंकि कर्मा ये कहता है कि आपने कुछ किया उसकी आपको सज़ा मिलेगी और हमेशा मिलती रहेगी, पिछले जन्म की भी मिलेगी, ये जन्म की भी मिलेगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आपको अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने थॉट्स को चेंज करो, अपनी फीलिंग्स को चेंज करो, आपकी लाइफ में वो चेंज आ जाएगा। और जब मैंने ये चीज़ें अपनी लाइफ में अपनानी स्टार्ट की तो मेरी लाइफ में वो चेंजेस आ गए। अब जब वो चेंजेस आ गए तो मैं इस बात पे बिलीव नहीं कर सकता कि कर्मा जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इससे पहले जब तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं फॉलो करता था तब तक मेरा माइंड भी यही मानता था कि कर्मा की वजह से हो सकता है मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। ओवरऑल देखोगे तो कर्मा एक बहाना है अपने आप को बचाने के लिए उन चीज़ों से और ब्लेम डालने के लिए अपने से बाहर, कि मैंने कुछ नहीं किया मेरा कर्मा खराब है, या उसने कुछ नहीं किया उसका कर्मा खराब है, उसके साथ कुछ हुआ उसका कर्मा खराब है। ये जस्ट एक ब्लेम गेम है कि आप ब्लेम करने के लिए कर्मा का यूज़ कर सकते हो कि मैंने अगर मेरी लाइफ में कुछ ख़राब हो गया, मेरी कोई गलती नहीं है, पिछले जन्म में कोई पाप रहा होगा, उसकी वजह से इस जन्म में इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। लेकिन अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से समझे तो उसी जगह पर हम इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस जगह पर हमसे क्या गलत हो रहा है थॉट वाइज, क्योंकि एक्शंस जो होते हैं वो थॉट के बाद आते हैं, बिना थॉट के कोई एक्शन नहीं आता और थॉट्स आपको पुश कर देते हैं एक्शंस के लिए। तो अगर आप एक्शंस को सुधारने की कोशिश करोगे तो हमेशा फंसे रहोगे। इमोशंस पे जितना वर्क करोगे एक्शंस आपके उतने ईजी हो जाएंगे। कभी मैं आपको डिटेल में कर्मा के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप कर्मा पे बिलीव करना बंद कर दो जस्ट बिकॉज मैं नहीं करता, क्योंकि ये मेरी जॉब नहीं है, मेरा काम नहीं है आपको ये बताना कि कोई चीज़ सही है या नहीं है, क्योंकि वो हम आइडेंटिफाई खुद अपनी लाइफ में करते हैं।
और यही चीज़ अब्राहम सिखाती है और यही चीज़ मैं फॉलो करता हूँ और यही मैं आगे देना चाहता हूँ कि अपने थॉट्स अपने बिलीव्स आप खुद बनाइए। और इसीलिए भी इस टॉपिक को मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ। इन फ्यूचर कभी अगर मुझे इम्पल्स आएगी तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल सब्लिमिनल बनवाना हो या फिर मुझसे पर्सनल सेशन अपॉइंटमेंट लेना हो तो उसके लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस टॉपिक में ये जानना चाहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में और भी क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, तो आप इस वीडियो को देखिएगा जो इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रही है।